वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है दो टाटा की पंच, दोनों ही अपनी बेस मॉडल प्योर रहने वाली है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वाली कार की, जिसका बजट है 75,000 रुपीज का। इस बजट के अंदर इस कार के अंदर बहुत सारे जो कस्टमाइजेशन है वो किया गया है। सामने से आप लुक चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें इंस्टॉल करी गई है। चलिए उसकी अगर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इसका जो बोनेट है वो चेक कर सकते हो। इसके ऊपर आपको जो पंच की बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप प्रॉपर जो फॉन्ट वगैरह है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं तो अपने जो डीआरएल्स हैं, बेसिकली पार्किंग बल्ब जो होता है उसके यहाँ पे बल्ब चेंज किया गया है और एलईडी बल्ब का जो फिटमेंट है वो किया गया है। ऊपर की तरफ आपको जो डीआरएल लाइट है वो देखने को मिल जाती है। नीचे आते हैं हेडलाइट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, जिसको रिप्लेस करके 140 वोल्ट की जो एलईडी बल्ब है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। नीचे आते हैं तो अपना जो आईपीएस प्रोजेक्टर है वो इंस्टॉल किया गया है, जिसके साथ 120 वोल्ट की जो एलईडी है वो इंस्टॉल करी गई है। तो सामने से आपको, क्योंकि अभी मैं डे टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ, अराउंड 2-3 बजे का टाइम है और इस टाइम पे इसका जो अपना व्यू है वो आप सामने देख सकते हो। डे टाइम में भी आपको जो इसका जो अपना इंप्रेशन है वो आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। बंद करके दिखाते हैं तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, फोकस आपको सामने क्लियर नजर आ रहा होगा। और नाइट टाइम में जब आप इसका यूज करने वाले हो तो नाइट टाइम में इसका जो इंप्रेशन है वो रोड के ऊपर बहुत ही परफेक्टली आपको देखने को मिलेगा। तो काम जो है, जिस तरीके की आपको लाइट चाहिए वो इस गाड़ी से आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलने वाली है। कहीं पर भी आपको कमी जो है लाइट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हो तो अपना जो फ्रंट में डिफ्यूजर है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके ऊपर आपको पंच की प्रॉपर ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। ये अपना जो डिफ्यूजर है 2 यूनिट में आता है। फ्रंट को आपको मैंने दिखा दिया है किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी यूनिट जो है वो रियर में लगी है, जब रियर में चलेंगे उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीजें इंस्टॉल करी गई हैं, तो इस कार का कंप्लीट जो साइड प्रोफाइल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। अपडेट की अगर मैं बात करूँ क्या क्या अपडेट किए गए हैं, सबसे पहले आप जो है इसके व्हील कवर्स देख सकते हो। तो यहाँ पे अपने डुअल टोन वाले जो व्हील कवर्स हैं वो अपडेट किए गए हैं सिल्वर और पियानो ब्लैक के इंसर्ट के साथ। इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है वो देखने को मिल रहा है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इसके जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स है, इसके ऊपर अपना जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो मिरर मिलते हैं वो मिलते हैं मैट ब्लैक फिनिश के साथ। कंप्लीट जो ग्लॉसी फिनिश है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डोर हैंडल भी सेम अपने जो है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलते हैं। इसके ऊपर भी ग्लॉसी इंसर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपके पास चॉइस है तो ये कंप्लीट कवर भी आप लगवा सकते हो। अगर आपको कवर पसंद नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ हैंडल जो है वो भी आप लगवा सकते हो। किट के अंदर पूरा जो पार्ट है वो आपको मिल जाता है। रियर का जो डोर हैंडल है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है, तो उसका अपना जो इंसर्ट है वो आपको पियानो ब्लैक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो अपने जो डोर वाइजर है वो इंस्टॉल करे गए हैं पंच की प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ। ये अपने डोर वाइजर का जो फिटमेंट है वो किया गया है। आपके पास क्रोम लाइन का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। बाकी दोस्तों, अब जैसे कि इस वाली गाड़ी के अंदर ग्लॉसी किट लगी है, 2 चीजें मैंने आपको दिखा चुका हूँ, ORVM और डोर हैंडल। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो हेडलाइट जो है इसके सराउंड में आपको कंप्लीट यहाँ पर जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ग्लॉसी इंसर्ट जो है यहाँ पर भी मिल जाएगा और ग्लॉसी इंसर्ट जो है वो आपको इसके टेल लैम्प्स के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अपना जो रियर की टेल लैम्प्स है उसके ऊपर भी ग्लॉसी इंसर्ट जो है यहाँ पर दिया गया है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है और लुक वाइज भी काफी अच्छा ये लगने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो रूफ रेल्स हैं वो अपडेट करी गई है। यहाँ पे रूफ रेल का फिटमेंट है जो कि आपको क्रिएटिव मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है। सेम रूफ रेल यहाँ पे अपडेट करी गई है और प्रॉपर फिटिंग के साथ है, कहीं पर भी आपको ये उठी हुई नजर नहीं आएगी। इसको आप यहाँ पे कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। एंटीना भी इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना जो एंटीना है उसकी भी जो फिटमेंट है वो करी गई है। टॉप मॉडल वाला एंटीना जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। तो ये सारी कुछ एक्सेसरीज हैं जो कि इसके साइड प्रोफाइल में इंस्टॉल करी गई हैं और लुक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। रियर में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो इंस्टॉल करी गई हैं। सबसे पहले अपना जो रियर का स्पॉइलर है वो लगाया गया है, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। पियानो ब्लैक के इंसर्ट के साथ जो अपना रियर स्पॉइलर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसकी जो फिटमेंट है वो भी आप चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है। बॉडी से कितना बाहर रहता है वो भी आप चेक कर लो। अपना जो स्पोर्टी फिनिश है बेसिकली वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये आप कंप्लीट जो है इसका व्यू रियर से देख सकते हैं। स्पॉइलर के बाद बारी आती है अपने रियर व्यू कैमरे की, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसको आप यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो रियर का जो डिफ्यूजर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 यूनिट में आता है, एक फ्रंट में आपको दिखा चुका हूँ मैं। रियर यूनिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डुअल मफलर डिजाइन के साथ अपना जो डिफ्यूजर है वो इंस्टॉल किया गया है। पंच की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और सिल्वर जो अपने स्किड प्लेट वाला पार्ट है इसके अंदर आपको ये भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी कुछ एक्सेसरीज थी जो कि इसके रियर प्रोफाइल में इंस्टॉल करी गई हैं। अब चलते हैं एक बार कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चीजें जो है वो लगाई गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो मैट्स हैं वो दिखा देता हूँ, क्योंकि मैट का जो फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है
और यहाँ पे आप देख लो 70 अपने जो मैट्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। किस तरीके का आपको इसकी जो फिटिंग है वो देखने को मिल रही है। ये कंप्लीट आप इसका जो रियर प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हो। और अपने जो रियर की सीट है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। किस तरीके का आपको रियर सीट का जो फिटमेंट है वो देखने को मिल जाता है। सेंटर में अपनी प्रॉपर जो बर्फी डिजाइन है वो आपको दी गई है। और यहाँ पे आप कंप्लीट चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है रियर से वो देखने को मिल रहा है। रियर की जो पावर विंडोज है वो भी लगाई गई है, जिसको आप रियर से ही ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अभी जो है ये ऑपरेट नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर अपना जो विंडो लॉक का फीचर है वो एक्टिवेट है। आगे से आपको पहले इसको डीएक्टिवेट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये आपको मैंने प्रेस कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो रियर की जो विंडोज हैं वो अपना वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगी। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो विंडो लॉक के फीचर के साथ प्रॉपर वर्किंग आपको ये देखने को मिलने वाली है रियर की पावर विंडोज। क्योंकि अब ये बेस मॉडल प्योर है, इस वाले मॉडल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की जो 2 पावर विंडोज हैं वो मिलती हैं। ये आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो चारों पावर विंडो जो फिटमेंट है वो किया गया है। ये स्लॉट खाली है क्योंकि अपने जो मिरर है उसको भी चेंज करवाते हो तो उसके जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। खैर इस वाली गाड़ी के अंदर मिरर जो है वो नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ढक दी जाएगा। अपना जो अरेंजमेंट है टिकली वाला वो यहाँ पे लग जाएगी, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप फ्रंट से भी ऑपरेट कर सकते हो। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो फ्रंट और रियर दोनों साइड से आप जो है इसको ऑपरेट कर सकते हो। जिस तरीके से आपको एडवेंचर मॉडल के अंदर कंपनी लगा कर देती है, सेम वही अरेंजमेंट के साथ टाटा जेन 1 अपनी जो रियर की पावर विंडोज है वो यहाँ पे अपडेट करी जा चुकी हैं। स्पीकर्स लग चुके हैं और डोर पैनल जो है कम्प्लीटली पैक हो चुका है। और इस वाली गाड़ी के अंदर जो है अपना ये पाइनर के जो स्पीकर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। फ्रंट में अपने जो कॉम्पोनेंट और रियर डोर के अंदर जो कोएक्सियल स्पीकर्स है उनका जो फिटमेंट है वो किया गया है। डोर पैनल पैक हो चुका है तो वो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर अपनी आरटी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग है उसको लगाया गया है। और दूसरा इस की के साथ अपनी जो फ्लिप फंक्शन है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। कुछ तरीके से आपको प्रॉपर जो वर्किंग है वो देखने को मिल जाती है। 3 बटन्स मिलते हैं इसके अंदर, एक लॉक का है, दूसरा अनलॉक का, और सेंटर वाले से जो है इसको आप म्यूट लॉक कर सकते हो। अभी आपने हॉर्न के साथ देखा तो इसके जो हॉर्न्स को है वो भी कनेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा एक अपडेट इसके हॉर्न के अंदर भी किया गया है, वो भी आपको मैं सुना देता हूँ। डुअल टोन वाला अपना जो क्रेटा स्टाइल हॉर्न है वो यहाँ पे लगाया गया है। और साउंड आउटपुट आप सुनिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो क्लियर आपको जो वॉइस है क्रेटा स्टाइल जो हॉर्न है वो यहाँ पे अपडेट किया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर से दोस्तों। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो इस कार का इंटीरियर है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। अपडेट क्या क्या किया गया है उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आप जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो चेक कर सकते हो। तो अपना जो है ब्लैक कलर का स्टीयरिंग व्हील है जिसके ऊपर आपको जो मून डिजाइन है वो बेसिकली आप यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टिचिंग वगैरह बिल्कुल आपको प्रॉपर फिटमेंट के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको जो व्यू है वो इसका देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो कंप्लीट अपना जो स्टीयरिंग रैप है वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर फिटमेंट के साथ है। लुक वाइज भी काफी अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ ग्रिपिंग में भी आपको काफी अच्छा जो इसके अंदर फील आने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। तो इसका जो अपडेट है वो भी यहाँ पे किया गया है जो कि प्रॉपर पेयर्ड रहने वाले हैं अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ में। दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक करिएगा वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम अपनी प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट प्रॉपर वर्क करने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे बीटी के जो कंट्रोल बटन है सारे कुछ आपको प्रॉपर वर्किंग देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात आती है अपने म्यूजिक सिस्टम की। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपना टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है वो इस कार के अंदर अपडेट किया गया है। किस तरीके का आपको रिस्पांस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इसको चेक कर सकते हो क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। उसकी अगर हम बात करें तो कई सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिल जाएंगी। लाइक क्रोम ब्राउजर है, मैप दिया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखो तो प्ले स्टोर आपको मिल जाता है और अपना यूट्यूब वगैरह का सारा कुछ सपोर्ट जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और स्पेसिफिकेशन चेक करनी हो तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो अपना 432 के स्पेसिफिकेशन के साथ जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो यहाँ पर अपडेट जो है वो किया गया है। इसके साथ अपना रियर व्यू कैमरा है वो भी लगाया गया है। कैसा उसका रिस्पॉन्स आता है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप जो है रियर व्यू कैमरे का जो आउटपुट है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो है वो देखने को। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपना जो यूएसबी सॉकेट है वो भी अपडेट किया गया है। जनरली तार्स निकली होती है वो उससे बेटर है कि आप इसको जो है वो लगवा सकते हो। इसके नीचे जो है अपना यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो कुछ तरीके से आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है जो कि दिखने में काफी आपको ठीक लगेगा उन तार के मुकाबले में। इसके अलावा मैंने आपको जो है कंप्लीट यहाँ पे जो अपने मैट्स वगैरह है वो दिखा दिए हैं किस तरीके की आपको उसकी फिटमेंट देखने को मिल जाती है। सीट कवर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस वाली कार के अंदर किस तरीके का पैटर्न यूज किया गया है वो आप देख लीजिए। फुल बकेट अपने जो सीट कवर्स है वो यहाँ पर अपडेट किए गए हैं और किस तरीके का इसका जो फिटमेंट है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सेंटर में अपना प्रॉपर बर्फी डिजाइन जो है वो मिल जाएगी यहाँ पे, इसको आप चेक कर सकते हैं। रियर की सीट कवर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो कैसा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको रियर व्यू जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो फ्लोरिंग वगैरह का जो फिटमेंट है वो करवा सकते हो। आर्मरेस्ट का भी अपने पास ऑप्शन है वो भी लग जाता है और लाइटें वगैरह भी जो है वो चेंज करवा सकते हो। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये नॉर्मल वाला है, अगर आपको डे नाइट अटैचमेंट वाला चाहिए तो आप वो भी जो है वो लगवा सकते हो अपनी कार के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है अपने पास अवेलेबल है, इनका फिटमेंट आप करवा सकते हो, मिरर चेंज करवा सकते हो। और पावर विंडो जो मैंने आपको दिखा दी है टाटा जेन 1 अपनी जो पावर विंडोज हैं वो यहाँ पे अपडेट करी जा चुकी हैं। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो कि इस कार के अंदर अपडेट करी गई हैं। साथ ही एक अपडेट अपनी बेस ट्यूब का भी रहने वाला है। यहाँ पे अपनी जो एडिशन ब्रांड की बेस ट्यूब है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। ये आप इसकी RMS वगैरह जो है वो चेक कर सकते हो और इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर जो है वो रहने वाली है।
गया है। एक बार मिलते हैं राजन भाई से और कार ओनर से और जानते हैं इनका कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। आकाश। आकाश, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। तो डेकोरम कार एक्सेसरीज के बारे में कैसे पता चला आपको? मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखी थी आपकी, तो उसके बाद आपने जो है वो चेक किया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यहाँ आया। तो हमारे अलावा किसी और की भी आपने वीडियोस देखी थी सर? वीडियोस थी मगर वो इतनी नहीं थी जितनी आपके बारे में नाम सुना मैंने। ठीक है, तो मतलब अगर आपको कहें कि आपने हमें सजेस्ट क्यों किया, बेसिकली उसकी बात करी जाए तो कुछ कोई पॉइंट होगा मतलब जहाँ पे आपने हमने चूज़ किया? नहीं, आपके यहाँ पे पार्ट्स की वैरायटी बहुत हैं और स्पेशल पंच का ही काम हो रहा है। गाड़ियाँ हैं पंच की आपके यहाँ पर। मैंने भी यहाँ से सुबह से देख रहा हूँ तो 3 4 5 ऑलमोस्ट मेरे सामने ही हो चुकी हैं गाड़ियाँ। 5 गाड़ियाँ आपके पास, मतलब ऑलमोस्ट हमारा डेली का ही रहता है, 7-8 गाड़ियाँ हम लोग मॉडिफाई करते हैं। और पंच में आपके पास में पार्ट्स की इतनी सारी वैरायटियाँ हैं, एक चूज़ नहीं करोगे तो दूसरी चूज़ कर लेंगे हम। तो मतलब वन स्टॉप शॉप फॉर पंच आप कह सकते हो? कह सकते हैं। तो अब आपके काम की बात करते हैं। तो आप जिस तरीके से हमें देख कर के आए, सारी एक्सेसरी जो आपको चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई है? कुछ एक्स्ट्रा ही मिला है मुझे, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लगवा सकता हूँ। भैया ने सजेस्ट करा कि ये नहीं तो आप ये लगा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ के पता चली मुझे कि क्या क्या चीज़ें और आ रही हैं। तो उनका फिनिशिंग फिटमेंट कैसे लगा आपको? बढ़िया है, अच्छा काम हुआ है। काम परफेक्ट हो गया। स्टाफ का बिहेवियर बेसिकली राजन भाई किस तरीके से हैंडल करते हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, कैसा लगा आपको? अच्छा है भाई, अभी तक भी साथ में बैठे हैं और मेरे ख्याल से गाड़ी को विदा करके ही छोड़ेंगे। तो मतलब कंप्लीट हॉस्पिटैलिटी वगैरह है वो सही है अपनी? अच्छा काम हुआ है। काम बढ़िया है। नंबर देना हो? आपने जो चीज़ पूछी वो हमने आपको समझाई। हाँ बिल्कुल, आपने कुछ नई चीज़ें भी बताई कि आप ये और ऐड कराइए, ये ऐड कराइए, जो मुझे पता भी नहीं था शायद, जो वो चीज़ मिल गई। तो वो आपके लिए हेल्पफुल थी। सारी फिटिंग फिटमेंट कैसी हो गई? अगर बढ़िया, गुड। फिटिंग फिटमेंट को नंबर मांगे अगर हम 10 on 10। 10 on 10। थैंक यू। और टोटल नंबर मांगा जाए ओवरऑल सारे काम को मिला करके कैसा लगा आपको? अच्छा काम है, काम में कहीं से कहीं तक भी कुछ भी बोलने वाली चीज़ नहीं। कहने का मतलब ये है कि कल को आप किसी को अपनी गाड़ी मैं दिखाते बिल्कुल हो? सजेस्ट करूँगा किसी को कि डेकोरम कार पाया है और अपना पूरा काम यहाँ से करा कर। चलिए सर, आपका फीडबैक तो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और पेमेंट वगैरह के बारे में पूछा हूँ, कितनी पेमेंट कर दी आपने? मैंने इसका सर 70,000 था, भैया ने भी कुछ डिस्काउंट भी करा उसमें, और अच्छा मतलब 69,000 में फाइनल होकर मैं जा रहा हूँ। तो ये वर्थ हो गई है पेमेंट अपनी? पेमेंट हो गई। और जिस तरीके से हम यूट्यूब वगैरह पे दिखाते हैं, सबसे पूछते हैं पेमेंट वगैरह, तो उस हिसाब से आपने अपना काम भी चेक किया? बिल्कुल। तो सब कुछ वैसा ही है या फिर यहाँ पे आने के बाद कुछ मामला चेंज कुछ होता है? चीजें मैंने एक्स्ट्रा कराई हैं, जैसे जिनका मुझे आइडिया नहीं था, मैंने पहले भी बोला आपको, जो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी लगवा सकता हूँ मैं, बस वो एक्स्ट्रा हुआ है। वो भी जो जेन्युइन रेट थे वही लगे हैं मुझे। तो ओवरऑल सारा काम अपना अच्छा हुआ। गुड। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपने हमें अपने सेवा का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।